हे एवरीवन, सो पार्ट 15 की शुरुआत में हम देखते हैं युन से जिनत्यांग की शादी टूटने पर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी पुलिस फोर्स को कहता है शहर में जितने भी लोग स्पेशल मेडिसिन के नाम पर ड्रग्स बेच रहे हैं उन सबको पकड़ो और जिनको इसकी लत लग गई है उन्हें भी पकड़ो ताकि उनका इलाज किया जा सके। अब जिनत्यांग अपनी पुलिस फोर्स के साथ उन सभी को पकड़ता है और फिर अपने मन में सोचता है कि शिन, तुम युन को पसंद करते हो ना, तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूटी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब युन और उनके डैड बैठे होते हैं और डैड युन से कहते हैं बेटा तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी शादी जिनत्यांग के साथ तोड़ आया हूँ और सारे गिफ्ट्स भी लौटा दिए। और युन ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है मेरे डैड बेस्ट डैड है और फिर उनका कंधा दबाने लग जाती है। फिर जिनत्यांग वहाँ अपनी पुलिस फोर्स लेकर आ जाता है और डैड कहते हैं जिनत्यांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर जिनत्यांग कहता है शहर में जितने भी लोग को स्पेशल मेडिसिन की लत लग गई है हम उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं उनका इलाज कराने, तो बताओ शिन कहाँ है। फिर युन कहती है मैं अपनी मेडिसिन से शिन को ठीक कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। फिर जिनत्यांग कहता है शिन ने मुझे खुद कहा था उसको मेडिसिन की लत लग गई है और वो छूट नहीं रही है। युन कहती है अगर तुम उसे लेकर जाओगे तो मुझे भी ले जाओ। तभी वहाँ शिन आ जाता है और युन और उसके डैड से कहता है आप लोग टेंशन मत लो, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो मुझे मानना होगा और ये अच्छा आइडिया है कि जो लोग बीमार है उसको ले जाकर इलाज कराया जाए। शिन कहता है जिनत्यांग चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और डैड कहते हैं जिनत्यांग शिन का अच्छे से ध्यान रखना। जिनत्यांग कहता है मैं किसी भी पेशेंट के साथ भेदभाव नहीं करूँगा, जैसा सबको रखूंगा वैसे ही शिन को। अब शिन युन से कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक होकर जल्दी वापस आ जाऊंगा और वहाँ से चला जाता है। अब शिन को लेकर जेल में जाते हैं जहाँ पर सारे कैदी बंद थे और ड्रग्स से पीड़ित मरीज भी। अब इनको जेल में डालने से पहले बताता है शिन अच्छे से रहना क्योंकि तुम्हारे साथ जिनत्यांग कुछ गड़बड़ करने वाला है और अंदर जो लोग हैं वो गुंडे हैं। शिन शिफाई से थैंक यू कहता है और अंदर जाता है और अंदर कुछ गुंडे मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। साइड में जिनको मेडिसिन की लत लगी है वो लोग बैठे होते हैं और यहाँ युन लैब में सही से काम नहीं कर पा रही होती है और वो शिन को याद कर रही होती है और सोचती है शिन वहाँ कैसा होगा, मुझे उसे देखने जाना होगा। और जेल में शिन अभी भी खड़ा होता है, वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और वहाँ मेडिसिन से पीड़ित एक मरीज गुंडों को कहता है कि प्लीज मुझे एक बोतल दे दो। गुंडा कहता है पहले पैसे दो और वो उन्हें पैसे दे देता है और बोतल ले लेता है और बहुत खुश होता है। तभी वह शिन उस आदमी से कहता है अगर तुमने ये दवाई ली तो तुम कभी जेल से बाहर नहीं जाओगे। फिर वो आदमी कहता है तुम अपना काम करो और शिन कहता है तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचो जो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब वो आदमी रोने लग जाता है और शिन उससे बोतल ले लेता है और कहता है बड़े दर्द से अच्छा है तुम्हें छोटा सा दर्द सहन कर लो। उन गुंडों को मौका मिल जाता है शिन से लड़ने का और कहते हैं तुमने हमारी दवाई क्यों ली और उसे मारने लग जाते हैं। लेकिन उन गुंडों को क्या पता कि वो किससे पंगा ले रहे हैं और शिन उनको मार मार कर पटक देता है और उन गुंडों के बॉस से कहता है कि बताओ यहाँ का बॉस कौन है। वो गुंडा कहता है कि यहाँ के बॉस आप हैं। अब युन यूहो के साथ शिन से मिलने आती है और यूहो से कहती है देखो जिनत्यांग ने शिन को कहाँ रखा है, जरूर वो उससे बदला लेना चाहता है, मैं उसे अभी बताती हूँ। यूहो युन को रोक कर कहती है अरे नहीं, अगर तुमने जिनत्यांग से कुछ कहा तो वो शिन से बदला लेगा। और यूहो युन से कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। युन कहती है रुको, तुम मुझे ये बताने वाले हो ना कि तुम विंचुआंग के साथ फिर से रिलेशन शुरू कर रही हो और तुम उससे क्या बोलोगी, यही पूछ रही हो ना। वो कहती है नहीं, विंचुआंग को तो मैं हमेशा से अपना छोटा भाई मानती हूँ, जिसे मैं पसंद करती हूँ वो तो कोई और है। युन कहती है कौन है और यूहो कहती है वो शिन है। तुम्हें याद है जब मैं शिन के साथ जंगल गई थी, जब मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया था तो
शिन ने ठीक किया था और बारिश के समय उसने मुझे अपनी जैकेट भी दी थी। उसी दिन से शिन को पसंद करने लगी हूँ। और ये सुनकर युन उदास हो जाती है और यूहो कहती है, युन प्लीज हम दोनों को मिलाने में मेरी मदद करो। युन कहती है, अगर तुम्हारी किस्मत में शिन है तो वो तुम्हें मिलकर रहेगा। और शिन ने जिस लड़की को अपने मन में सोच रखा है तो वो उसी के साथ ही रहेगा। मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, चलो अंदर चलते हैं। और फिर वो अंदर चली जाती है। अब यहाँ जिन त्यांग जोशिन पर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारे गुंडे शिन को मार भी नहीं पाए। और फिर जोशिन कहता है, आप टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। अब अंदर जेल में सारे गुंडे डर डर कर एक कोने में बैठे होते हैं और शिन बॉस की तरह बैठा होता है। अब प्लान के मुताबिक दूसरे गुंडे को अंदर भेजा जाता है और वो रस्सी लेकर आता है और दूसरे गुंडे को दे देता है। और एक ऑफिसर उन बाकी मरीजों को वहां से लेकर चला जाता है जिन्हें मेडिसिन की लत लगी थी, ताकि गुंडे शिन को अच्छे से मार सके। अब जो गुंडा आया था वो शिन पर हमला करता है और सारे गुंडे शिन को रस्सी से बांध देते हैं और उसे मारने लग जाते हैं। तभी वह युन आ जाती है और गुंडों से कहती है, तुम्हें किसने हक दिया इसे मारने का? गुंडा कहता है, रुको, अब मैं तुम्हें भी मारूंगा। अभी वह जिन त्यांग आ जाता है और कहता है, इनको यहाँ से ले जाओ। और युन शिन से कहती है, तुम ठीक हो ना? और शिन कहता है, मेरे खिलाफ किसी ने साजिश की है। अब युन जिन त्यांग से कहती है, जिन त्यांग प्लीज मुझे ऑर्डर दे दो ताकि मैं शिन को क्लिनिक ले जाऊं और वहां उसका इलाज करूं। अब जिन त्यांग युन से कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं और मरीजों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अब जिन त्यांग युन के पास बाहर आकर कहता है, अंदर यूहो शिन का ख्याल रख रही है, तुम जाओ। युन कहती है, ठीक है, मैं कल से यूहो के हाथ से शिन के लिए खाना भिजवाऊंगी। और जिन त्यांग कहता है, ये तो अच्छी बात है, वैसे भी मुझे लगता है यूहो शिन को पसंद करती है, वो रोज शिन के लिए खाना लाएगी तो शिन उसे पसंद करने लग जाएगा। अब युन कहती है, नहीं नहीं, मैं खुद शिन के लिए खाना लाऊंगी। और कहकर वहां से चली जाती है। जिन त्यांग अपने ऑफिसर से कहता है, याद रखना यूहो के अलावा कोई मिलने ना आए शिन से। और यूहो अगले दिन शिन के लिए खाना लेकर आती है और उससे कहती है, शिन मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। शिन कहता है, तुम रोज रोज यहाँ खाना लेकर मत आया करो, बेचारी युन अकेले क्लिनिक में काम कर रही होगी। फिर यूहो कहती है, युन ने ही मुझे तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा है। शिन कहता है, वो इतनी बिजी हो गई कि मुझसे मिलने भी नहीं आई। यूहो कहती है, शिन कितनी ठंड है, देखो मैं तुम्हारे लिए जैकेट लाई हूँ, इसे पहन लो। और उसे उठाने लगती है, वो नहीं उठता और फिर उसके ऊपर गिर जाती है। और फिर शिन से कहती है, क्या तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे हो? शिन कहता है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। यूहो कहती है, वो युन है ना? फिर शिन कहता है, तुम मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। यूहो कहती है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ कि तुम मुझसे शादी करो, हम अच्छे दोस्त भी बनकर रह सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद तुमसे फिर से मिलने आऊँगी। और वो वहाँ से चली जाती है। अब युन अपने डैड के साथ बैठी होती है और कहती है, डैड फिक्र हो रही है, शिनवा कैसे रह रहा होगा। डैड कहते हैं, वो जेल थोड़ी गया है, वो ठीक होकर वापस आ जाएगा। फिर युन कहती है, तो वो लोग उसे परेशान क्यों कर रहे हैं? डैड कहते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं 2 दिन के अंदर उसे यहाँ ले आऊँगा। फिर युन कहती है, डैड क्या वो जल्दी नहीं आ सकता? डैड कहते हैं, बेटा जो मैंने वादा कर दिया मैं उसी टाइम तक उसे निकलवा लूँगा, तुम आराम करो। अब युन अपने कमरे में उदास बैठी होती है, तभी वहाँ वो छोटा क्यूट पौधा आ जाता है और कहता है, मैं शिन के लिए मैसेज लाया हूँ। और युन कहती है, क्या मैसेज है? फिर वो छोटा पौधा बताता है कि जो हमारा होली ट्री है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है और कबीले में शिन की ज़रूरत है। और फिर वो छोटा पौधा कहता है कि युन मुझे शिन के पास ले चलो। फिर युन कहती है कि जहाँ पर शिन है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स हैं, हम वहाँ पर कैसे जाएंगे? अब पौधा कहता है कि युन अब हम वहाँ कैसे जाएंगे? तो युन कहती है, मैं अभी सोच रही हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड 15 खत्म हो जाता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर लेना। सो अभी के लिए बाय बाय।